नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रवास के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशाला के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ में आहुति भी दी। सीएम धामी ने कहा कि धर्मशाला के निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश और दुनिया के राम भक्तों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी। इससे पहले सीएम ने जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से मिलकर उनका हालचाल जाना और आशीर्वाद लिया। अयोध्या में बिल्कुल जैसा मैं बचपन में बहुत बार अयोध्या गया हूँ और विद्यार्थी जीवन में लगातार वहाँ पर राम जानकी महल ट्रस्ट में, जहाँ पर रामचंद्र परमहंसी का जो स्थान होता था वहाँ जाता था, साकेत महाविद्यालय में जाता था। अयोध्या के बहुत सारे स्थानों पर पहले भी मैं गया हूँ, सरयू जी में भी पहले स्नान भी किया है। तो अब का अयोध्या बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम। हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड पहुंचे और वहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। सीएम धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बड़ी क्षति है और हम सब बड़ी दुखी मन से यहाँ पर आए हैं। इसी समय में क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उनके पारिवारिक जन हैं उन सभी को इस अत्यंत कष्ट की घड़ी में इसको सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको हमेशा अपनी स्मृति में रखे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता और देश की रक्षा के लिए। जहां एक तरफ 18 अक्टूबर यानी कल सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी की तीसरी पुण्यतिथि और जयंती पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के द्वारा विशाल स्मृति यात्रा निकालने जा रही है, वहीं हजारों लोगों के बीच कांग्रेस विजय शंखनाद जनसभा भी करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसी बीच विशाल स्मृति रैली और विजय शंखनाद जनसभा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया से एएनबी न्यूज ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। 18 अक्टूबर यानी कल कांग्रेस हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जहां एक तरफ वो विजय शंखनाद रैली निकालेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की यहाँ पर पुण्यतिथि को लेकर के स्मृति यात्रा निकालने का कार्यक्रम रखा गया है। विशाल जनसभा के तौर पे यहाँ पर कांग्रेसी इकट्ठा होंगे और एनडी तिवारी जी को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी सारे चीज़ों के लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दीपक बलूटिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। उनसे बात करते हैं कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन से उत्तराखंड के बड़े चेहरे कांग्रेस के आने वाले हैं और किस तरह से रूपरेखा रहेगी। सर, कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अंदेशा जताया जा रहा है कि कल कांग्रेस में होने जा रहा है हल्द्वानी। देखिए, पूरा उत्तराखंड कांग्रेस में है। कल 18 अक्टूबर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती व पुण्य तिथि के अवसर पर जो है सारे कांग्रेस जन एक श्रद्धांजलि के तौर पर उसको यहाँ पर मनाएंगे। कैंप कार्यालय पॉलीसीट पर प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी स्मृति यात्रा जो पैदल यहाँ से मुख्य मार्ग होते स्वराज आश्रम तक जाएगी। तो ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को हम सब सभी कांग्रेस नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा समाज उनको याद करता है जो उन्होंने विकास कार्य इस उत्तराखंड के लिए किए। तो
कल प्रातः 10 बजे कैंप कार्यालय हल्द्वानी में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल जी, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, तिलक राज बेहड़ जी, कार्यकारी अध्यक्षगण व हमारे प्रभारी से लेकर सारे जो नेता इस पर शिरकत करेंगे। वहीं बात करें, क्योंकि चुनावी समय है और बहुत कम समय रह गया उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के, इस पर शिरकत करेंगे। वहीं बात करें, क्योंकि चुनावी समय है और बहुत कम समय रह गया उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के, कल जो कार्यक्रम है इसको लेकर के क्या मैसेज जाना है पूरे प्रदेश में और किस तरीके से चीज़ें रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस एक नई शक्ति के तौर पे कहीं ना कहीं उभरने को फिर से तैयार है, क्योंकि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत का कार्यक्रम भी है, विजय शंखनाद आप लोग करने जा रहे हैं। ये विजय शंखनाद कितना प्रभावशाली रहने वाला है पूरे उत्तराखंड के लिए? देखिए, जो कांग्रेस कल विजय शंखनाद करने जा रहा है, इसकी नींव शुरू से ही कांग्रेस ने रख दी। गांव-गांव कांग्रेस और न्याय संघ समृद्ध विकास की जो बात करी है, उत्तराखंड की बात करी है कांग्रेस ने, और इसके अलावा जो परिवर्तन यात्रा जिसमें बहुत भारी संख्या में जो है जनता उमड़ के उतरी है रोडों पर, तो भाजपा से पूरा प्रदेश त्राहिमाम है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, शिक्षा का स्तर नीचे हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी चरमरा गई, कोरोना काल में बहुत लोगों की जान गई। तो जनता देख चुकी है कि अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार पूरी तरह विफल रही है। और कल श्री यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है और कल जो विजय शंखनाद रामलीला मैदान से जो होगा, हम चमत्कारी आंकड़ों से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 2022 में। तो साफ तौर से दीपक बुलेटिया कहना है कि स्मृति यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद विजय शंखनाद किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से और उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता को काबिज करने का कल से उद्घाटन होने जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू से फोन पर प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस, SDRF और अन्य संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि कहीं भी कोई घटना होती है तो रेस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चार धाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जाए। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार के भारत माता मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इस दौरान सेवा ट्रस्ट जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और इस मौके पर यूपी के राज्यपाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। साथ ही ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बाजपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की 100 कन्याओं का पूजन किया गया। बता दें कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के चलते बाजपुर के रामलीला भवन में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमाऊं सोशल मीडिया की सह प्रभारी रश्मि रस्तोगी ने मां दुर्गा के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की 100 कन्याओं का पूजन किया। इसके बाद उन्हें प्रसाद वितरित किया गया और इस दौरान कुमाऊं सोशल मीडिया की सह प्रभारी रश्मि रस्तोगी ने बताया कि 9 दिन सभी लोग कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन हमें साल के सभी 365 दिन कन्याओं का सम्मान और पूजन करना चाहिए। हमारे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में कन्या पूजन हो रहा है और सबसे बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में हो रहा है, जहाँ पे 1000 का टारगेट है कि 1000 कन्याओं का पूजन किया जाएगा और यहाँ पर भी 100 कन्याओं का पूजन हो रहा है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में नानक मता में भी कन्या पूजन चल रहा है, वहाँ भी 400 का टारगेट है कि 400 कन्याओं का पूजन होगा। इसी तरीके से हर विधानसभा में हमारे यहाँ कन्या पूजन कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी महिला मोर्चा के अंतर्गत। इसका उद्देश्य यही है कि वैसे हम लोग 9 दिन देवियों को पूजते हैं, लेकिन 365 दिन हमें बच्चियों का, हमें देवियों का सम्मान करना चाहिए। बच्ची स्वरूप जो देवी हैं हमारे, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजना सबसे पहले जब सरकार आई थी उन्होंने क्या कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को हमें बचाना है और आत्मनिर्भर बनाना है।
क्योंकि जब वो स्ट्रांग रहेंगी, जब वो पढ़ी लिखी रहेंगी, तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो यही स्लोगन है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की हैं, जो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए है, बहनों के लिए हैं, उन योजनाओं को उनको इसके प्रति जनता को जागृत करना कि भाई ये। वहीं हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे पर 3 दिवसीय चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स का भव्य महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों से 20 और भारत के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जीवन रक्षा के उपायों को लेकर काफी मदद मिल सकेगी। 24 साल से जो काम कर रहे हैं फूड पे और रिसर्च का, तो जिस तरह से बताए गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आज के समय पे उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। बीमारी अपनी जगह है, लेकिन खान पान और फूड कैसे हमको अपने जीवन में उसको लेना, जिससे हम स्वस्थ रहें और खुश रहें, खुशहाली रहे, ऐसा उसके पीछे जो हेतु है। और कोविड में तो सब सिखा दिया, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि तो उत्तराखंड राज्य पूर्ण रूप से पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज लगाए जाने वाला राज्य बन गया है। मीडिया सेंटर सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य को आवश्यक जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध कराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत समय से पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, मीडिया और सभी प्रदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत जगह पर बहुत सारी परेशानियां आई थी, बहुत सारे जो है चूँकि इस प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाई गई कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से इस प्रकार की खराबी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो वो सब दूर हुई। उसमें सभी लोगों का योगदान है, तो सबका धन्यवाद। पहली डोज जो है 74 लाख लोगों को लगी है और सेकेंड डोज जो है 34। वहीं केदारनाथ धाम में पूरे हुए करीब 250 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के केदार धाम पहुंचकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे हुए कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का विमोचन भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि पीएम मोदी केदारनाथ आकर कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रामलीला मंचन में पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक खोला रामलीला कमेटी की ओर से महिला रामलीला मंचन किया जा रहा है। 3 दिवसीय महिला रामलीला में राम से लेकर रावण के सभी किरदार बालिकाओं और महिलाओं ने मंचन किए हैं। देर रात तक चली इस महिला रामलीला में राम जन्म से लेकर वनवास तक के सभी किरदार महिलाओं की ओर से अदा किए गए। सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने महिला रामलीला के पात्रों के अभिनय को देखा। पहली बार मंच में करने के लिए बहुत एक अच्छा अनुभव, एक अलग सा अनुभव है कि मंच में जाकर एक रावण का किरदार निभाना एक अलग सा अनुभव है जिसको मैं बयान नहीं कर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है वो नारा यहाँ पर सार्थक सिद्ध हो रहा है, जिसको हम खाली शब्दों में नहीं बयां करें लेकिन रियल एक्ट करके इसको दिखा रहे हैं कि बेटियाँ क्या कुछ नहीं कर सकती। अल्मोड़ा ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में, शायद देश में भी पहली बार इस तरीके की कोई पहल की जा रही है जहां महिलाओं को सभी पात्र निभाने का मौका मिल रहा है। हमने ऐसा अमूमन देखा है कि जगह जगह ये होता है कि जहां महिलाओं को कुछ महिला किरदार दे दिए जाते हैं, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, इन सभी
स्लोगन्स को आगे रखते हुए इस समय ये शुरुआत जो की गई है कर्नाटक खोला की राम। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप लोग उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के सिडकुल स्थित सेलो कंपनी चौक पर एक युवक ने अपने गले पर धारदार हथियार से हमला कर लिया और इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर युवक को निजी अस्पताल भिजवाया। वहीं युवक के पास से चाकू और एक ब्लेड बरामद हुआ है। युवक ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, पुलिस इसकी जानकारी जुटाने में लगी है। घायल युवक के साथी ने जानकारी दी कि एकतरफा प्यार में उसने ये कदम उठाया है। युवक ने अपना स्वर्ण गला काट लिया है। हमें ABD चौक के पास एक लड़का घायल अवस्था में मिला था, तो तत्काल मौके पर चेतक पहुंची। तो उससे पूछा तो बोलने की स्थिति में वो नहीं था, लेकिन उसने इशारों में करके बताया कि मैंने अपना गला खुद काटा है, मेरा गला किसी दूसरे ने नहीं काटा। उसके हाथ में एक ब्लेड खून से सनी हुई, हाथ भी उसके खून से सनी हुआ, तो जेब में एक चाकू बरामद हुआ है। उसकी जान बचाने के लिए। तो हरिद्वार में आज सुबह बारिश होने से मौसम में ठंड बढ़ गई है। साथ ही तेज हवाओं के चलने से तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है, जिसके बाद से मौसम में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है और तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो और दिनों की अपेक्षा 4 डिग्री सेल्सियस कम पाया गया है। उधर मौसम के अचानक करवट बदलने से और 3 दिन बारिश के अलर्ट के साथ किसानों की धान की फसल का नुकसान होने का अंदेशा बन गया है। वहीं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निदेशक यातायात उत्तराखंड ने हरिद्वार के प्रमुख चौराहों, पार्कों पर आज से 7 दिवसीय यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, जिसमें यातायात नियमों के प्रति नाट्य कलाकारों की प्रस्तुति के जरिए आम लोगों को जागरूक किया गया। जो भी लोग हैं जो अपनी जैसे बुराइयों का अंत किया जाता है रावण के जलाने के उसमें, तो हमने भी ये कोशिश करी है कि रंगमंच के तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए और जितने रावण के जो सर थे उतनी ही बुराइयां अगर हम अपने अंदर से निकाल लें उसको ट्रैफिक रूल्स को पालन करते हुए, तो काफ़ी जान माल का
जो नुकसान होता है हमारा उसको। उधर भारी बारिश की चेतावनी के बीच ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लगातार 3 दिन की छुट्टियों की वजह से पर्यटकों का ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचना जारी है। सभी होटल धर्मशालाएं पर्यटकों से पैक हैं। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों के चेहरे व्यापार को लेकर खिल उठे हैं। उम्मीद है कि कोरोना की वजह से धीमे पड़े व्यापार में अब तेजी आएगी। जी हाँ, कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद एक बार फिर उत्तराखंड ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते यहाँ के जो व्यापारी हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आइए मैं अपने कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं बाहर के जो सैलानी हैं, जो बाहर राज्यों की जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरीके से यहाँ उत्तराखंड ऋषिकेश में पहुँच रही है, जिसके चलते यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं एक और आपको बता दें, मौसम विभाग ने 2 दिन का बारिश अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते पहाड़ पर जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, ANB चैनल आपसे गुजारिश कर रहा है, अगर पहाड़ पर आप सफर कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए। वहीं काशीपुर के प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में बीते दिनों अज्ञात चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर दर्जनों इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर ली हैं। आज CO अक्षय प्रहलाद कोंडे ने कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा कर दिया और उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले काशीपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में एक इन्वर्टर के गोडाउन से बैटरी या इन्वर्टर और बाकी रिलेटेड मशीनों की चोरी की सूचना आई थी, जिसके बेस पे FIR लिखी गई और काशीपुर पुलिस और चौकी इंचार्ज रूबी मोरे और कोतवाल द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिरान कलियर में सालाना उर्स की तैयारियों को लेकर SP देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल और ASDM विजयनाथ शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों को कार्यक्रम मैनेजमेंट को लेकर अपडेट किया। साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पिरान कलियर हज हाउस में आयोजित बैठक में SP देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उर्स मेले को 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर उनकी जिम्मेदारी सेक्टर प्रभारियों को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि उर्स के दौरान प्रत्येक जायरीन और वाहनों पर नजर रखी जाए। साथ ही शालीनता का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों से तालमेल के साथ ही काम किया जाए। उन्होंने कहा कि जायरीनों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है और अगर कोई भी पुलिसकर्मी नशे में या फिर ड्यूटी से नदारद पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अराजक तत्वों और महिला जायरीनों के साथ छेड़खानी करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। मेरा सर की जो मीडियम की आज ब्रीफिंग थी, पूरे संपूर्ण मेरा क्षेत्र को 5 जोनों में बांटा गया है और मेरे 17 सेक्टर्स बनाए गए हैं। पुलिस बल हमें आवश्यक उपलब्ध करा दिया गया है और जो भी। वहीं लक्सर में स्मैक का धंधा जोरों पर चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा सप्ताह जाता हो जिसमें स्मैक बेचने वालों को गिरफ्तार न किया जाता हो, लेकिन नशे के इस काले कारोबार पर रोक के लिए लक्सर पुलिस भरपूर कोशिश भी कर रही है। आज भी लक्सर पुलिस ने खड़ंजा कुतुबपुर गांव के मुशर्रत नाम के एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। लक्सर पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है और आरोपी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और नकदी भी बरामद की गई है। नशे के सौदागर को पकड़ने के लिए लक्सर पुलिस और हरिद्वार की नारकोटिक्स सेल ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें उसे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और इसी क्रम में लक्सर SSI मनोज सिरोला ने भी स्मैक के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए। जो है पुलिस द्वारा जो है एक तो खड़ंजा कुतुबपुर में जो है स्मैक 38 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और उसमें एक व्यक्ति मुशर्रफ नाम का जो है गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग और स्मैक वगैरह वाले वहाँ रुड़की रोड पे जो है पकड़े गए हैं। और वहीं देहरादून में कोविड वैक्सीनेशन मेला के दौरान वॉकिंग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने जनपद स्थित पैसिफिक मॉल और पलटन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पलटन बाजार में बिना मास्क के दुकान पर सामान बेच रहे दुकानदारों के चालान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने सड़कों पर बिना मास्क और हेलमेट के घूम रहे लोगों के चालान करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान पलटन बाजार में बिना लाइसेंस के चल रहे दून यूनानी और हमदर्द दवाखाना को सील करने के आदेश उप जिलाधिकारी सदर और तहसीलदार सदर को दिए गए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक
वैक्सीनेशन मेला चलेगा और इस दौरान लगभग 3.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, आज जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया मेरे द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा, तो इसका उद्देश्य मैनीफोल्ड था। एक तो जो हम मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो करा रहे हैं, डबल डोज वैक्सीनेशन का 18 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो लोग डबल डोज वैक्सीनेशन लेंगे उनको जो है स्मार्ट सिटी की ओर से हम लोग प्राइसेस भी देंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। तो इसके तहत हम पैसिफिक मॉल और पल्टन बाज़ार में हम लोगों ने वो वैक्सीनेशन सेंटर्स देखे, फैसिलिटीज़ देखे, जहाँ पे जनता की सहूलियत के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप्स बनाए हुए हैं। इसके बाद फिर हम लोग पल्टन बाज़ार गए और कोविड के दृष्टिकोण से जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और जो SOPs शासन द्वारा निर्धारित जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका जिन्होंने अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया है उन लोगों के खिलाफ़ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। और क्योंकि पिछले 3-4 दिन पहले मैंने और SSP साहब ने विज़िट भी किया था, हमने उस समय वार्निंग भी दी थी कि 4-5 दिन बाद हम दोबारा आएंगे और जो अनुपालन नहीं करेंगे, कोविड नॉर्म्स का फॉलो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई आज हमने की भी है। और सीजन चल रहा है, काफ़ी लोग ख़रीदारी करने के लिए भी आते हैं। पार्किंग अपने आप में बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाइड पार्किंग देहरादून में नहीं है जो सिटी एरिया में, तो ऐसे में लोग सड़क पर भी गाड़ियाँ लगाते हैं। तो हम इस दौरान अपना टो अवे व्हीकल भी रखेंगे, क्रेन्स भी रखेंगे और लोगों से हमारी अपील भी है कि आप लोग पब्लिक कन्वेंस का यूज़ करें, जो सिटी बसेस हैं उनका ज़्यादा यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो उत्तराखंड के ज़्यादातर हिस्सों में आज से 3 दिनों तक बारिश होगी और मौसम विभाग ने ज़्यादातर स्थानों पर बादल छाए रहने और भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम निदेशक ने बताया है कि आज से आने वाली 19 तारीख तक प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की संभावना भी जताई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 17 तारीख हो गई है। तो जैसा कि प्रिडिक्शन था कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी 16 की रात से या अर्ली मॉर्निंग ऑफ 17 से, तो वो चीज़ देखने को मिल रही है। और जो वेदर की एक्टिविटी अभी है ये बढ़ेगी और जो है तो आज दिन शाम से लेकर के और 19 तारीख शाम रात तक जो है करीब 48 घंटे आप मान के चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्रदेश में उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जिसमें जो हल्की मध्यम बारिश है वो तो सब जगह है ही है, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी कुछ जगहों से लेके अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। साथ ही अगर एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की बात करें तो जो 18 तारीख को अगर विशेषकर देखें तो जो पीक एक्टिविटी का वो 18 तारीख को रहेगा, तो उस दिन एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी जो है जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।